नमस्कार छात्रों। तो चलो जन्मदिन का जो पाठ है तो हम कल देख रहे थे। उससे पहले हम एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि लेंगे। हमारे एमजी शाह के जो संचालक है बीटी बेडगे गुरुजी, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि वाहकर मैं ये पाठ शुरू करती हूँ। देखो बच्चों, हम कल जन्मदिन देख रहे थे। इस जन्मदिन में जो बबलू नाम का लड़का था वो बहुत शरारती था। पानी बिजली का महत्व उसे नहीं था, इसीलिए इसके जो माँ बाप थे वो परेशान हो गए थे। स्कूल में भी वो यही शरारत करता था, किसी की भी बात नहीं मानता था। पानी की बात छोड़ो, बिजली के बारे में भी यह करता था। कमरे में पंखा कूलर बंद नहीं करता था, बंद करने के लिए भूल जाता था। पढ़ते समय वहाँ पे बल्ब जलाकर वही सोता था। माँ आकर बुझाती थी। पानी बिजली का मोह उसे नहीं था, लेकिन ये बात उसके समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन क्या हो गया, शीला मौसी की जो बेटी पूजा थी उसका जन्मदिन था। उस जन्मदिन के लिए बबलू को और उस माता पिता को बुलाया गया था। वो आ गए थे, लेकिन जब वो जन्मदिन के लिए आए वहाँ पे बहुत सारा सन्नाटा दिखाई दे रहा था। पंखा कूलर सब बंद थे, सब गर्मी से परेशान हो गए थे। लेकिन पूजा का जन्मदिन मनाना आवश्यक था, जन्मदिन होना ही था। गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का बहुत बढ़ जाने से एक बिजली बंद की गई है, मौसी ने बताई। आज हमारे कॉलोनी में बिजली की कटौती है, लेकिन 2-3 मेणबत्तियों से पूजा का जन्मदिन मना गया। केक काट गई, मिठाई बांटी गई, हैप्पी बर्थडे के बोल बोल गए, मुंह से निकल गए। बच्चों सब धीमा चौगड़ी करने लगे। धीमा चौगड़ी मचाना, धूम मचाना। धीमा चौगड़ी मचाना यानी बच्चों क्या, धूम मचाना। सब धूम मचा रहे थे। कुछ देर के लिए गर्मी की परेशानी भूलकर सब लोग धीमा चौगड़ी मचा रहे थे। इस तरह पूजा का जन्मदिन यहाँ तक बच्चों हम आए हैं। तो बच्चों आगे हम देखने वाले हैं, पन्ना नंबर 20 निकालो। पन्ना नंबर कितना है बच्चों, 20। आगे का भाग हम देखने वाले हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली। कुछ देर के बाद शीला मौसी बोली है, अच्छा बच्चों अब धीमा चौगड़ी बंद करो। शीला मौसी क्या कहती है बच्चों को, अच्छा बच्चों ठीक है, तुम बहुत देर तक धीमा चौगड़ी कर चुके हो, अब क्या करो, धीमा चौगड़ी बंद करो। सबका खाना लगाया गया है। अब सबका खाना क्या किया है, लगा गया है। सबको खाने के लिए मिलना है, आओ जल्दी करो, आओ क्या करो, जल्दी करो। सबके लिए खाना लगा हुआ है। अब हम सब लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे। सब खाने के मेज पर पहुंचेंगे। खाने के लिए शीला मौसी ने आमंत्रित कर दिया सभी को। तो सब क्या करेंगे, जहाँ पर भोजन लगा हुआ था जिस टेबल पर, उस मेज के पास सब लोग आ गए। इस बीच बबलू को बहुत जोर से प्यास लग गई। इस वक्त बबलू को क्या हो गया है, बहुत जोर से प्यास लगी है। अब बबलू के समझ में आ रहा है पानी का महत्व। उसको बहुत जोर से प्यास लगी है, मगर शायद पानी न होने से सभी को गिलास आधे ही भरे हुए थे।
पानी यहाँ पे नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए सभी के गिलास जो है वो सभी के गिलास क्या हुए हैं, आधे भरे हुए हैं। बबलू को बहुत प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता है बबलू को अब, लेकिन पानी न होने के कारण सभी के जो गिलास है सभी के गिलास आधे भरे हुए हैं। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। उसे बहुत बड़ी प्यास लगी हुई थी। बबलू एक घुटक में ही सब पानी खलास कर गया, लेकिन उसकी प्यास बुझी नहीं। लेकिन उसको पानी चाहिए था, प्यास बुझी नहीं। फिर भी वो खाने में जुट गया। फिर भी वो क्या किया, खाने में जुट गया। पानी उसे नहीं मिला, उसकी प्यास नहीं बुझी, आधा ही गिलास था। फिर वो खाने में क्या किया, जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते उसकी प्यास और भड़क उठी। 2-4 कौर उसके पेट में गए, घास गए, तो उसकी प्यास बढ़ गई। उसे पानी की आवश्यकता लगी, उसकी प्यास बढ़ गई। वो प्यास से बेचैन हो उठा। वो क्या करेगा, उसे प्यास इतनी लगी, वो प्यास से क्या हो गया, बेचैन हो उठा। उसे पानी आवश्यक था। 2-4 क्या हो गए, 2-4 घास गए। फिर पानी से वो क्या हो गया, तरबतर हो गया। उसे पानी चाहिए था, उसकी प्यास नहीं बुझी हुई थी। गर्मी अलग परेशानी कर रही थी। बाहर गर्मी थी, अंदर पानी नहीं था। भोजन लगा हुआ था, 2-4 घास गए हैं, पानी फिर प्यास लगी है बबलू को। बाहर गर्मी बढ़ गई है, तेवर तीखे हो गए हैं, गर्मी बढ़े, सूरज प्रकाश फेंक रहा है। वो पानी पानी चिल्लाने लगा। वो क्या चिल्लाने लगा, पानी पानी करके चिल्लाने लगा। लेकिन पानी का एक जग खाली पड़ा था। लेकिन जिस जग में पानी भरे हुए थे वो जग क्या हुआ था, खाली पड़ा हुआ था बच्चों। उस जग में पानी नहीं था। देखो पानी न होने से कारण कैसी हालत होती है, कैसी हालत होती है। शीला मौसी ने सभी को टेबल पर मंच पर बोलने के लिए, भोजन के लिए बुलाया। भोजन शुरू हुआ और भोजन करते करते वक्त 2 घास गए। बबलू को फिर प्यास लगी, लेकिन उसके पास आधा ही गिलास पानी था। वो एक घूंट में ही पी लिया, उसके पास नहीं पानी था। बिजली न होने के कारण पानी नहीं था। बबलू गर्मी से चिल्लाने लगा। वो पानी चिल्लाने लगा, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ऐसे कहने लगा। लेकिन पानी का जग क्या हुआ था बच्चों, खाली पड़ा हुआ था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली। शीला मौसी क्या हो गई, मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टाकी की सफाई हो रही है। हमारे जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो पानी की टाकी है, इस पानी की टाकी क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इसीलिए हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो टाकी है वो साफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं है। अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, जीवन में मनुष्य के साथ अच्छा बुरा होता ही है। टाकी की सफाई हो
वहाँ के पानी में ले आती हूँ और तुम सबको देती हूँ। कौन सी भी चिंता मत करो। तुम क्या करो, खाना खाओ। खाना खाने के बाद मैं क्या करूँगी, तुम्हें पानी अड़ोस पड़ोस के साथ घर के जाकर पानी लाऊंगी और तुम्हें पानी दूंगी। ये शीला मौसी ने सब बच्चों को कहा है। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। राहत यानी चैन। राहत यानी क्या बच्चों, चैन। इस बात से, इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत चैन नहीं मिली, क्योंकि उसे जोर से प्यास लगी हुई थी। वो चिल्लाने लगा था, पानी पानी पानी, जोर से प्यास लगी हुई थी। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। उसे जोर से प्यास लगी हुई थी और प्यास के कारण उसका जो गला हो तो क्या कर रहा था, सूखा हो रहा था। खाने का एक कौ भी गीले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो जो खाना खा रहा था, उस खाने के जो घास थे, वो खाने के एक कौर भी गीले उसे नीचे नहीं उतर रहे थे। वो प्यास से झटपटाने लगा। उसे इतना प्यास लगा हुआ था, वो प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। वो आज पहली बार पानी से तड़पा रहा था। जहाँ आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बाथरूम में नहाता था, पानी खर्च करता था, उस बबलू को आज एक गिलास पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आज उसको उस पानी की कीमत चूकनी पड़ती है, चूकना पड़ा रहा है। पानी अपने जीवन में कितने अनमोल है, पानी से जीवन कितना बहता है, ये आज पहली बार उसे एहसास हो रहा है। शीला मौसी ने आसपास से, इधर उधर से, अड़ोस पड़ोस से पानी लेकर दूंगी बताई, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। बबलू को चैन नहीं मिला, क्योंकि उसको इतनी प्यास लगी हुई थी कि प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। इतना प्यास लगा हुआ था, उसका जो गला है सूखा हो रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। खाने का एक अन्न, एक कौर भी उसके गले से नहीं निकल रहा था। वो प्यास से झटपटाने लगा। उसको इतनी प्यास लगी हुई थी, वो प्यास से क्या हो गया, झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। आज कितनी भी वो झटपटाए तड़पड़ाए, लेकिन आज उसको पानी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि उस ब्लॉक की जो टाकी थी वो स्वच्छ करने के लिए लोग, सफाई करने के लिए लोग आ गए थे। आज बबलू को पानी नहीं मिलने वाला था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर भर कर बदला जो लेना था, आज पानी बबलू का बदला ले रही है। आज तक पानी का बचत बबलू को नहीं मालूम था। मन में आया वैसे पानी खर्च करता था, लेकिन आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर भर कर बदला ले लेना था। बबलू क्या कर रहा था, बबलू से पानी बर्बादी का बदला ले रहा था। पानी बबलू से। अब तो बबलू का तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तमाम बच्चे प्यासे हुए थे बबलू के कारण। बबलू को
अच्छी सीख मिली हुई थी, पानी बचत करने की सीख मिली हुई थी। एक एक घंटे बाथरूम में नहाने वाला बबलू आज एक घोट पानी के लिए तड़प रहा था। उसको पानी का महत्व समझ गया था, अनमोल है पानी, ये समझ गया था। बबलू एक घूंट के लिए तड़प रहा था, इसीलिए तब एक चमत्कार हो गया। अचानक क्या हो गया है बच्चों? एक चमत्कार हो गया है, बिजली आ गई। एकाएक क्या हो गया है? बिजली आ गई। जिन जन्मदिन में पूजा का जन्मदिन था, उस जन्मदिन में बबलू गया था, लेकिन वहाँ उससे मौसी ने क्या किया था? उसे पानी न होने के कारण आधा ही गिलास उसे पीने के लिए पानी दिया हुआ था। तब एक चमत्कार हुआ, ये सब हो गया है। ये सब होते समय एक चमत्कार हो गया, अचानक बिजली आ गई। अचानक क्या हो गया है बच्चों? बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। जिस जन्मदिन में बबलू गया था, उस जन्मदिन में कूलर पंखे बंद हुए थे घर में, कमरे में, क्योंकि बिजली चली गई थी। कटौती करने वाले लोग कटौती कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हो गया? बिजली आ गई और पंखे और कूलर चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। कमरे में गुब्बारे लगे हुए थे, झालर लगे हुए थे, मेणबत्तियाँ थी बिजली न होने के कारण। लेकिन अब क्या हो गया है? बिजली आ गई है। बिजली आने से वो कमरा क्या हो गया है? रोशन से जगमगा ना है। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, सभी को बहुत आनंद हुआ, सभी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न के मारे सब बच्चे खुशी से झूम उठे। सब बच्चों को बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशियाँ मिली और झूम उठकर बच्चों नाचने लगे, धीमा चौगड़ा मचाने लगे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। बिजली आ गई, पानी नहीं है। बिजली आने से प्यास बुझने वाली नहीं थी बच्चों, क्योंकि आज उस ब्लॉक की जो पानी की टांकी है वो सफाई कर रहे थे, इसीलिए टांकी में पानी नहीं था। बिजली आई है लेकिन पानी नहीं है। ऐसा ही होता है, जब बिजली होता है तब पानी नहीं होता, पानी होता है तो बिजली नहीं होती। यही जीवन का गान है बच्चों। तो मगर बिजली आई है बच्चों, बिजली आई है, लेकिन घर में टांकी में पानी नहीं है। प्यास बुझने वाली नहीं तो बिजली पीएंगे क्या? नहीं, पानी ही चाहिए। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। पूजा के पिताजी यानी बबलू के अंकल, उसको एक बात याद में आ गई। वो खुशी से बोल उठे। उसे एक बात याद आ गई, वो खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। देखो बच्चों, बिजली तो आ गई और अंकल के भी ध्यान में आ गया, कुछ याद आ गया तो खुशी से बोले, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गया था? कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। बड़े वाले कूलर घर में है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो सबको मिलेगा। इस तरह बच्चों, आज फिर अंकल ने एक खुशी की बात बताई, बड़े वाले कूलर में पानी है, मैं सबको पानी दूंगा। तो बबलू को बहुत आनंद हुआ, बच्चों भी खुशी से झूम उठे। इसी तरह पूजा का जन्मदिन शुरू हुआ है और जन्मदिन में बिजली न होने के कारण
पानी न आने से कारण बबलू उदास हो गया था, लेकिन बबलू को अब राहत मिल गई है, चैन मिल गया है, बिजली आ गई है, कूलर पंखे चालू हुए हैं और अंकल जी ने खुशी से कहा है बड़े वाले कूलर में पानी भरा हुआ है, ये पानी अब तुम सब पी सकते हो। ये बात राहत देकर सब बच्चे खुशी से झूम उठे, खुशी से नाचने लगे, गाने लगे बच्चों। इस तरह पूजा का जन्मदिन अच्छी तरह से हुआ। लेकिन आगे क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। पूजा का जन्मदिन ध्यान में आया। पूजा के जन्मदिन शीला मौसी ने पूजा का जन्मदिन में किसी को बुलाया, क्या क्या हो गया ये सब हो गए बच्चों। तो चलो आज हम यहाँ तक देखे हुए हैं, यानी पूजा का जन्मदिन, पूजा का जन्मदिन में आए हुए बच्चे, पूजा के जन्मदिन में लगाई हुई मेणबत्तियाँ, पूजा के जन्मदिन शुरू होने के बाद आ गई बिजली और कमी पानी न मिलने के कारण उदास होने वाले बच्चों को कैसे पानी मिलता है, ये सब इसमें हम क्या किया है, चर्चा की है बच्चों। तो आज हम आगे का भाग देखेंगे, लेकिन यहाँ तक हम रुकेंगे बच्चों। तुम्हें मालूम हो गया होगा किसी का जन्मदिन था बच्चों, पूजा का जन्मदिन था। पूजा के जन्मदिन कैसे मनाया, मेणबत्ती से मनाया। कमरे की रोशनी कैसी की है, कमरे की रोशनी में गुब्बारे और झालर लगाकर रोशनी कमरा सजा हुआ था। शीला मौसी ने सभी को भोजन के लिए बुलाया था बच्चों। बबलू ने 1 सेकंड में घूंट में सारा पानी गटक कर पी लिया। 2-4 कौर भीतर जाने के बाद बबलू को बहुत प्यास लगी, फिर पानी नहीं मिला, जग खाली पड़ा हुआ था बच्चों। शीला मौसी बोली, बच्चों आज हमारे ब्लॉक में टाकी की सफाई हो रही है, इसीलिए पानी नहीं है, फिर भी मैं अड़ोस पड़ोस जाकर तुम्हें पानी ला कर देती हूँ। तब इस आश्वासन से बबलू को राहत नहीं मिली है, फिर उसका गला सूखा हुआ है, जैसे पानी उसे बदला ले रहा था, क्योंकि पानी वो बहुत बर्बाद कर चुका हुआ था। ये अच्छा पानी से उसे सीख मिली। तो अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चालू हो गए और अंकल जी ने भी कहा कि बड़े कमरे से बड़े कूलर में पानी भरा हुआ है, मैं सबको पीने के लिए दूंगा। इस तरह यहाँ तक हम देखे हुए हैं बच्चों। सेतु चाशनी 3 का पेपर, 1 का पेपर, 2 का पेपर जिसने भी अभी नहीं दिया, 7वीं ड के विद्यार्थी, तो जल्दी से जल्दी इस सप्ताह में मेरे पास आकर लाकर देना है। जो देगा उससे ही मार्क गुण मिलेंगे, जिसके सेतु चाशनी नहीं आएंगे उसे गुण नहीं मिलेगा। ध्यान में रहो और सेतु चाशनी जल्दी से जल्दी यहाँ स्कूल में आकर मुझे दो। किसी को भी समझ में नहीं आया तो फिर से मुझे इस नंबर पर फ़ोन करो, मैं पाठ भी बताऊंगी और सेतु चाशनी के बारे में कुछ समस्या हो तो भी बताना, तो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। यहाँ तक हम रुकेंगे। धन्यवाद।